हुबा जंगल में अपने ही जैसे मॉन्स्टर के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रह रहा होता है। पर एक दिन अचानक वहां कुछ मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और वे हुबा को पकड़ने आए थे। लेकिन हुबा के साथ रहने वाले मॉन्स्टर्स उनसे कड़ा मुकाबला करते हैं और बड़ी मुश्किलों से हुबा को बचा लेते हैं। लेकिन भागते भागते हुबा झरने में गिर जाता है और बहकर दूर चला जाता है। अब यहाँ हुबा डर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। जैसे ही हुबा चीखता है, सू को वही झरना दिखाई देता है। सू के साथ पहले भी कई बार ऐसा हो चुका था कि उसे हुबा की आवाज के साथ कुछ सीन दिखाई देते थे, इसलिए वो आज एक हकीम के पास आई थी। पर यहाँ हकीम उसका इलाज नहीं कर पाता। इसके बाद सू और जंग वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी सू की टक्कर एक ऐसी औरत से हो जाती है जो असल में मॉन्स्टर के रूप में आई थी। सू तुरंत समझ जाती है कि ये एक मॉन्स्टर है और वो उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। लेकिन तभी वहां उसके पीछे कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और सू पर हमला करने लगते हैं। सू उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए सू और जंग वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां यिंग नाम का एक और मॉन्स्टर हंटर आ जाता है और वो सभी मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है। यिंग उन्हें बताता है कि वो मॉन्स्टर ब्यूरो से है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम हुबा को देखते हैं जो झरने से बाहर निकल आता है। तभी कुछ शरारती बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। हुबा जान बचाकर भागता है और तभी चैंग नाम का एक मॉन्स्टर उसे उन बच्चों से बचाकर गायब कर देता है। यहीं यिंग और हुबा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हमें सेइको नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो जुआ खेल रहा था और बार बार जीत रहा था। दरअसल वो ये सब अपने एक छोटे मॉन्स्टर की मदद से कर रहा था जो उसके पासे को बदल देता था। तभी वहां एक लेडी आती है जो साइको की चालाकी सबके सामने खोल देती है। अब साइको का भांडा फूट चुका था और सभी लोग उससे अपने पैसे वापस लेने के लिए उसे पकड़ने लगते हैं। साइको अपने मॉन्स्टर की मदद से वहां से भाग निकलता है और वो छोटा मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि चैंग ही था। रात में साइको अपने मॉन्स्टर के साथ खाना खा रहा होता है। तभी छोटा मॉन्स्टर उससे आज के पैसे मांगता है, पर साइको उसे लात मारकर फेंक देता है। छोटा मॉन्स्टर जाते जाते कहता है कि वो अपनी प्रेमिका से इसे जरूर पिटवाएगा। तभी साइको को वहां हुबा दिखाई देता है जिसने उसका सारा खाना खा लिया था। साइको उसे भी लात मारकर दूर फेंक देता है, पर तभी कुछ मुक्के उसके मुंह पर पड़ते हैं और वो नीचे गिर जाता है। जब साइको की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, उसका नाम जो होता है। हमें पता चलता है कि साइको ने जो से काफी पैसे उधार ले रखे थे और उसने वादा किया था कि अगर वो 3 महीने के अंदर पैसे ना लौटा पाया तो वो जो से शादी करेगा। अब चूंकि साइको पैसे नहीं दे पाया था, इसलिए जो उसे अपने लोगों से टॉर्चर करवाती है। उसी समय कुछ लोग जो को हुबा जैसी दिखने वाली चीजें दिखाते हैं, पर उनमें से कोई भी हुबा नहीं था। जब साइको हुबा की तस्वीर देखता है तो वो जो से कहता है कि वो उसके लिए हुबा को पकड़कर लाएगा, लेकिन बदले में उसके सारे कर्ज के पैसे माफ करने होंगे। जो इसके लिए मान जाती है और साइको जंग के साथ हुबा को ढूंढने निकल जाता है। उधर हम सू और सांग को देखते हैं जिन्हें हुबा की बहुत याद आ रही थी। इसके बाद वे दोनों मॉन्स्टर ब्यूरो पहुंच जाते हैं जहां सांग के पिता काम करते थे। वहां पहुंचकर सांग अपने पिता का मकबरा देखता है और बहुत उदास हो जाता है। तभी वहां यिंग आ जाता है और सांग को बताता है कि कुछ महीने पहले उसके पिता गायब हो गए थे। साथ ही यिंग ये भी बताता है कि मॉन्स्टर ब्यूरो एक छोटे से मॉन्स्टर की तलाश कर रहा है जो अपने मुंह से हुबा भूबा बोलता रहता है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार वही मॉन्स्टर इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच फिर से प्यार कायम करेगा। अब यहाँ सांग और सू समझ जाते हैं कि वे उनके ही बेटे हुबा के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वे यिंग से कहते हैं कि वे हुबा को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। यहाँ यिंग उन्हें एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ किसी के बारे में सोचने पर उसका पता चल जाता है। तभी यिंग के आदमी एक मॉन्स्टर माँ को पकड़ कर लाते हैं। जब ये मॉन्स्टर माँ उस जगह पर बैठकर अपने बेबी मॉन्स्टर के बारे में सोचती है तो उसका पता मिल जाता है। इसके बाद सारे मॉन्स्टर हंटर्स उस मॉन्स्टर बेबी को पकड़ने निकल जाते हैं। यहाँ सांग उस मॉन्स्टर बेबी को पकड़ लेता है, लेकिन वो बेबी कहता है कि उसने क्या गलती की है जो सभी उसे पकड़ रहे हैं, क्योंकि उसने तो कई बच्चों की जान बचाई है। ये सुनकर सांग उसे छोड़ देता है, लेकिन बाकी मॉन्स्टर हंटर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां यिंग पहुंचता है तो सांग यिंग से कहता है वो इस बेबी मॉन्स्टर को मत मारना। तब यिंग उस बेबी मॉन्स्टर को उसकी माँ के पास पिंजरे में बंद कर देता है, पर सू को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो दोनों मॉन्स्टर्स को आजाद करा देती है और दोष वहां के दरबान पर डाल देती है।
छिपने के लिए वो एक सर्कस में घुस जाता है और शेर का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वहां सर्कस वाले उसी पर करतब दिखाने लगते हैं और उसे 2 हिस्सों में काटने की कोशिश करते हैं। ये देखकर हुबा को बहुत बुरा लगता है और वो सेको के लिए रोने लगता है। ये देखकर सेको को भी हुबा पसंद आने लगता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके लिए रोया नहीं था। उधर मॉन्स्टर ब्यूरो में सू और सांग हुबा से मिलना चाहते थे। वे दोनों उसी जगह बैठ जाते हैं जहां बैठकर किसी का भी पता लगाया जा सकता था। वे हुबा के बारे में सोचते हैं और उन्हें पता चलता है कि हुबा हॉट एयर बलून के पास है। दोनों वहां जाकर हुबा को ढूंढ लेते हैं, पर तभी सेको आकर दोनों से हुबा को छीन लेता है, ये कहते हुए कि अब ये उसका मॉन्स्टर है और अगर उन्हें हुबा चाहिए तो उसे 1000 असरफियां देनी होंगी। सू और सांग बताते हैं कि हुबा उनका बेटा है, लेकिन सेको नहीं मानता, इसलिए दोनों असरफियां देने को तैयार हो जाते हैं और उसे मॉन्स्टर ब्यूरो ले जाते हैं, जहां जंग 1000 असरफियां सेको को देता है और उससे हुबा ले लेता है। ये देखकर जंग को बहुत बुरा लगता है और उसे सेकू पर गुस्सा आता है कि उसने कुछ सिक्कों के लिए हुबा को बेच दिया। वो सेकू का साथ छोड़ देता है। सेकू को भी अपनी हरकत पर पछतावा होता है और उदास होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सू और सांग यिंग से हुबा मांगते हैं, पर यिंग मुकर जाता है और हुबा देने से इनकार कर देता है। तभी वहां गैस रिलीज होती है और यिंग गायब हो जाता है। ये देखकर सू और सांग जंग की मदद से यिंग का पीछा करते हैं। यहाँ सू यिंग से जोरदार लड़ाई करती है पर जीत नहीं पाती। तभी बहुत से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, वही मॉन्स्टर्स जो सू पकड़ने वाली थी और यिंग ने पकड़ लिए थे। हमें पता चलता है कि ये सब यिंग की चाल थी ताकि वो सू और सांग को इम्प्रेस कर सके और उनसे हुबा छीन सके। ये सारे मॉन्स्टर्स सू और सांग पर हमला करते हैं और उन्हें दबा देते हैं, लेकिन दोनों अपने एडवांस्ड हथियारों से उन पर हमला कर उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। यिंग एक बड़े मॉन्स्टर पर बैठकर हुबा को लेकर भाग रहा था, तो सू, सांग और जंग उसके पीछे लग जाते हैं। इस दौरान यिंग अपने असली रूप में आता है। वो इंसान नहीं बल्कि एक बड़ा मॉन्स्टर है। यिंग बदबूदार गैस छोड़ता है जिससे सभी लोग भाग जाते हैं। तभी सेकू अपने छोटे मॉन्स्टर की प्रेमिका पर बैठकर आता है जो सारी बदबू मिटा देती है। ये देखकर यिंग फिर गैस छोड़ता है। तब जंग अपनी खुशबू उस गैस वाले छेद में डाल देता है, जिससे बहुत सारी मधुमक्खियां उस छेद में घुस जाती हैं और वो छेद बंद हो जाता है। यहाँ हुबा अपने मुंह पर बहुत सारे कंकड़ डालकर यिंग पर हमला करता है, पर इससे यिंग को कुछ भी नहीं होता। उल्टा यिंग उन पर हमला कर देता है और वो नीचे वाले पहाड़ में गिर जाते हैं। वहां सू एक प्लान बनाती है। प्लान ये था कि हुबा जाकर यिंग पर थूकेगा, जिससे यिंग वही देखेगा जो हुबा देखेगा। यहाँ हुबा यिंग पर थूकता है और जोर से चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे यिंग को भी सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। तभी सू अपनी जादुई तलवार यिंग के शरीर के आर पार कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ सू और सांग सेकू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद सेकू और जंग हुबा से अलविदा लेते हैं। इसके बाद सू और सांग अपनी हुबा को लेकर एक मॉन्स्टर पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है।